हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सारा क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है। जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप का इसमें क्वेश्चन है, और जिस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस सारे टॉपिक से एक दो क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है। तो ऑप्शन है सम्राटी, रानी, राजकुमारी या सम्राज्ञी। स्त्रीलिंग बताना है। आप लोग के पास 2 सेकंड का टाइम है, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। स्त्रीलिंग, सम्राट का स्त्रीलिंग। इसका राइट आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है अशोक को सब मालूम है, यह कृति दिनकर की है, अंग्रेजी लिपि रोमन है, कल रूपम ने कपड़े खरीदे। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इसका राइट आंसर है सी। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। अंग्रेजी लिपि रोमन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास शब्द का समास है। ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विंद्व या द्विगु। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का समास बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी। कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन है आपकी दवा से वह निरोग हुआ, आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ, सारी राज्य उसके लिए एक थाती थी, तुम, मैं और वह चलेगा। इसमें शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध वाक्य इसमें है आपकी दवा से वह निरोग हुआ। ये क्या है? शुद्ध वाक्य। बाकी क्या है? अशुद्ध वाक्य। ये सब अशुद्ध वाक्य है। आपकी दवा से वह क्या हुआ? निरोग हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगम। संगम शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करना। तो ऑप्शन है संजोरगम, सजोरमगम, संजोरगम या समजोरगम। संगम, संगम का संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, समजोरगम। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य गुण से संबंधित है? काव्य गुण बताना है। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद गुण। क्या है इसमें? प्रसाद गुण। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सारदी, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, इनमें से कोई नहीं या रूपक। वन सारदी चंद्रिका, चंद्रिका चादर। इसका राइट आंसर होगा रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह, देखिए यहाँ योजक चिन्ह का उपयोग है, तो ये कौन सा हो गया? रूपक अलंकार। क्योंकि यहाँ ट्रिक ही काम कर रहा है, तो यहाँ ज़्यादा नहीं देना है। जहाँ ट्रिक नहीं काम करे वहाँ बेसिक तरीका को देखना है, और जहाँ ट्रिक से ही समझ रहे तो वहाँ डायरेक्ट मार देना, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष, विरोधाभास, रूपक या यमक। मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ,
शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये यहाँ क्या हो रहा है, एक विरोधाभास हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा के 11वें वर्ण पर यति होती है, तो यह कौन सा छंद है, मुक्तक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद या मात्रिक छंद। तो यहाँ हो जाएगा वर्णिक छंद। कौन सा छंद है, वर्णिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी। संचारी भावों की संख्या कितनी है, ऑप्शन है 42, 12, 33 या 35। संचारी भावों की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो गया 33। कितनी है, 33, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। तो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय भारत माता। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, गद्यांश से आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन एक बार गद्यांश को पढ़ लेना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, अगर गद्यांश से रिलेटेड रहे तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, श, पूत, शब या शु, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श। यहाँ क्या है, श है, सो उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजना। व्यंजना के कितने भेद हैं, ऑप्शन है 3, 2, 5 या 4। व्यंजना के कितने भेद हैं, व्यंजना के कितने भेद है, तो इसका राइट आंसर हो गया 2। कितने भेद है, 2, और वो 2 कौन कौन है, तो एक है शाब्दी व्यंजना, एक है शाब्दी व्यंजना, और दूसरा क्या है, तो एक है आर्थी व्यंजना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 2 है शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ अलंकार है, यहाँ अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है। मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरि वज्र भामिनी। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या श्लेष। तो आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत स्टूडेंट यहाँ योजक चिन्ह देख के रूपक अलंकार मिलाएं, लेकिन यहाँ रूपक अलंकार नहीं होगा, क्योंकि रूपक अलंकार यहाँ नहीं होगा, क्योंकि इस पंक्ति में दिखाई दे रहा है मानो, मानो, मनु, जनु, जानो, ये सब होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, आप लोग को याद है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा, क्योंकि जिसमें भी मानो, मनु, जनु, मनु इसका प्रयोग रहता है, तो वो ट्रिक से ही डायरेक्ट उत्प्रेक्षा अलंकार में सोचना नहीं है, डायरेक्ट उत्प्रेक्षा अलंकार में लगाकर आ जाना है, आपका आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के तथ्य, क्रिया के कथित रूप को क्या कहते हैं, कर्ता, वाच्य, क्रिया या संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा वाच्य कहते हैं, क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, विस्मय सूचक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इसमें कौन सही नहीं है ये बताना है।
तो यहाँ पूछ रहा है युग्म सही नहीं, सही युग्म बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विस्मय सूचक चिन्ह, ये सही युग्म नहीं है, क्योंकि विस्मय सूचक यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे रहता है भी, क्योंकि आप लोग बहुत अलंकार में पढ़े होंगे। इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, ये योजक चिन्ह है, ये एक योजक चिन्ह है और यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह के जगह पे दिया हुआ है, तो इसलिए कौन सा युग्म हो गया, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अल्प विराम का चिन्ह ये हो गया, ठीक है, और पूर्ण विराम ये हो गया और प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया, लेकिन ये क्या है, योजक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। तो ये योजक चिन्ह आपका हो गया। ये विस्मय सूचक चिन्ह ऐसे होता है, विस्मय सूचक ऐसे होता है, नीचे ऐसे बिंदु दिया रहता है और ऐसे, तो ये विस्मय सूचक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययभाव या तत्पुरुष, कौन सा समास होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बहुव्रीहि। जिस भी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता बताए, तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा, तुम तो बृहस्पति के अवतार हो। तो उस वाक्य में शब्द शक्ति है, कौन सा शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या तीनों में से कोई नहीं। कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा, तुम तो बृहस्पति के अवतार हो। तो वहां पे कौन सा शक्ति हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, इस उपयुक्त में कौन सा पदबंध है। ऑप्शन है क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या संज्ञा पदबंध। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादा डीप से नहीं समझा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बता देना ही ठीक रहता है। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके सारे को रिवीजन कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो यहाँ संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है। वर्ण सस्वर अक्षर और मात्रा स्वर का, वर्ण स्वर और मात्रा सस्वर का, या अ और ब दोनों केवल अ और श। इसमें वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ण सस्वर और अक्षर और मात्रा स्वर का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, दृष्टांत, श्लेष या असंगति। तो यहाँ एक यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ जगती जगती, यह है जगती जगती, तो यहाँ देखने को मिल रहा है ये यमक अलंकार का अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदबंध, पदबंध के कितने भेद होते हैं, 5, 3, 5, 2, 3 या 4। पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितने भेद होते हैं, 5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन रोज बढ़ जाए में कौन सा अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या श्लेष। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन रोजक बढ़ जाए, इसमें एक रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ धूप करना, दौड़ धूप करना ये कौन सा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बड़ी कोशिश करना, थक जाना, पराजित होना या हार मानना। दौड़ धूप करना,
दौड़ धूप करना, किसी काम में दौड़ धूप करते हैं तो क्या कहते हैं, ये बड़ी कोशिश कर रहा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बड़ी कोशिश करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड सुदर्हीन सतसंगत पाई, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रकार बताए, अनुप्रास, रूपक, श्लेष या यमक। तो यहाँ देखिए, यहाँ श श श श, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ वर्णों के रिपीट बार बार हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विधिवाचक या संदेहवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा विधिवाचक। कौन सा वाचक, विधिवाचक। मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में करके बताइए, और आप लोग कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।